सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुरगुण सदन बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, हे जगत बाबा, बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है, सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। महादेव सुशंभु, महादेव सुशंभु। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरे प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक करंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहु न लगे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर पियानी सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भरी नवनीर नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली बरसहि सुमन हर्षि सुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर सुरबधू नाचहि चढ़ी विमान जनक सीता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखि बालु कपिहर से जय रघुपति सुख सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। अग्नि से जब देवी जानकी निकली तो जैसे समुद्र ने देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को समर्पित किया वैसे ही अग्निदेव और स्वाहा दोनों अपने शरीर में आकर के देवी सीता को प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। राम के वाम भाग में जब सीता देवी विराजती तो राम के सुख की संज्ञा को नाम देना भी मुश्किल है। देवता लोग जब राम सीता की इस मनोहर जोड़ी को देखते हैं तो बरसे ही सुमन हर्ष सुर बाजे ही गगन निशान आसमान से ही पुष्प बरसा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवी सीता की अग्नि परीक्षा की कथा संसार को कल्याण कर देने वाली कथा है। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को देखते हैं। कोई कहता है कि राम ने अग्नि परीक्षा स्वयं क्यों नहीं लिया, कोई कहता है कि स्त्रियों पर यह अपमान है। परंतु जो राम कथा जानते हैं, राम कथा श्रवण करते हैं, वह जानते हैं कि अगर अग्नि परीक्षा न हुई हो तो शायद आज भी सीता पे कलंक लगा रहता। माता सीता जब प्रभु श्री राम के वाम भाग में खड़ी हो गई तो जनक सुता समेत सुर शोभा अपित अपा।
राम जी की शोभा और बढ़ गई। और शंकर भगवान कहते हैं, देवी देख ही भालू कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। राम जी को देवता लोग भी देख रहे हैं, ऋषि महर्षि भी देख रहे हैं, ब्रह्मा और शंकर जी भी देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो छोटे छोटे भालू और बंदर हैं वह भी देख रहे हैं। तो राम की महिमा सिर्फ इसमें नहीं है कि देवता लोग और ऋषि मुनि भी उनके आगे नतमस्तक हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती असली राम की महिमा तब है जब देख ही भालू कपि हर्षे, संजय देख ही भालू कपि हर्षे। छोटे छोटे व्यक्ति भी जब भगवान से मिल लेते हैं। राम रास तो यही है कि आज के परिवेश में देखा जाए, किसी बड़े वीआईपी की बात तो छोड़ दे, भगवान के धाम में भी, चाहे वह राम जन्मभूमि का मंदिर हो, चाहे वह विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे महाकाल जी का मंदिर हो, कहीं पे भी चले जाएं तो वहां भगवान के दरबार में भी जो सामान्य जनमानस हैं उनको कोई नहीं पूछता, और जितने बड़े बड़े आदमी हैं वो सीधे गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। और संपूर्ण समाचार पत्र भगवान की फोटो से ज्यादा भगवान के उन कथित रूप से भक्तों की फोटो पे आश्रित होते हैं। लेकिन राम जी के यहाँ ऐसा नहीं है। देवी देवता और ऋषि मुनि जैसे दर्शन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही भगवान के जो बानरी सेना है, बानर भालू भी भगवान को दर्शन करके और बहुत ही हर्षित हो जा रहे हैं। तो राम का जो रूप है वह सुख सार, संसार में कहीं पे भी सुख मिलेगा और वह समाप्त हो जाएगा। आज सुख है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति का जो सुख है वह संपूर्ण सुखों का सार है। प्रभु की शरण में अगर हम पहुंच जाएं तो संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। प्रभु श्री राम के राज्य का वर्णन भगवान शंकर ने संक्षेप में कर दिया कि छोटे छोटे व्यक्ति भी जब राम की शरण में आते हैं तो वह वही सुख प्राप्त करते हैं जो सुख ऋषि मुनि या देवता लोग प्राप्त कर रहे हैं। यही तो राम की करुणा है। तब रघुपति अनुशासन पाई, माता चले चरण सिरनाई, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहाई जन परमार्थ। भगवान के दर्शन करने के लिए देवता लोग आए और शंकर जी कह रहे हैं कि देवी यह देवता कैसे है? यह सदा स्वार्थी। संसार में जितने बड़े लोग होंगे, जिनको कहेंगे हम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पे भी काम बनता हुआ दिखता है ये वहीं पे जाते हैं। ये देवता भी जब आप देखे कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो अपने स्वार्थ के बस राम जी की शरण में गए हैं। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थी। जैसे किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो मंदिर की नींव पे जो ईंट जो उसकी नींव बनी है उसको कोई नहीं जान पाता, उसका दर्शन कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो शिखर पे कलश स्थापित होता है उसका दर्शन करके सभी उसको प्रणाम करते हैं। ये जितने ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं, ये किसी काम के बन जाने पर ऐसे आकर के जुड़ते हैं और ऐसी प्रशंसा भरी बातें करते हैं कि लोग इन्हीं को देखते रहते हैं। जो मूल लोग होते हैं, जो आधार में छिपे होते हैं, उनकी ओर कोई नहीं देखता। लेकिन राम के राज्य में शिखर की ओर भी लोग देखते हैं और जो मूल आधार होते हैं उनको स्वयं राम देखते हैं। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ह देवन बरदाया। देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को कहते हैं, हे नाथ अब बड़े दीन दयाल, आपकी कृपा ने हम देवताओं पे कृपा कर दिया। विश्व द्रोह रत यह खलकामी, निज अग गयो कुमारक गामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमट सुकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधारी। हे नाथ, हम लोग अपने कार्यों से हमेशा गलती कर जाते हैं। जो कार्य आपने हमको दिया है, लालचवश स्वार्थवश हम उन कार्यों को भूल जाते हैं।
अपने अहंकार में डूब जाते हैं और हर बार परेशान हो जाते हैं। हे नाथ, आप ही हर बार आकर के हमारी रक्षा करते हैं। कभी कच्छप वेश में आते हैं, कभी वाराह वेश में आते हैं, कभी नरसिंह वेश में आकर के हमारी रक्षा करते हैं, तो कभी वामन वेश में आकर के हम सब का सहयोग करते हैं। हे नाथ, परशुराम भी आप ही हैं और राम भी आप ही हैं। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, यह जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तब धरे तुम ही नसायो। सत्य बात तो यह है कि हम देवता चाहे कितनी भी गलती कर ले और जितनी बार भी दुख पाते हैं, हे नाथ, आपकी अनेक रूपों में आकर के हम सब की रक्षा करते हैं। नाना तब धरे तुम ही नसायो, यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। लेकिन जैसे हम सब अपने शरीर के स्वभाव से उबर नहीं पाते, हम चाहे कितना भी ध्यान कर लें, बुद्धिमान बन जाएं, लेकिन ये जो हमारे शरीर का स्वभाव है वह तो रहता ही। देवताओं के मन में अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख से समस्या होती है। यह सदा देवता लोग इसी वेशभूषा में, देवता कहने का मतलब सिर्फ देवता ही नहीं, संसार के जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो सुखासीन हैं, वह अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से समस्या में ग्रस्त है। यह देवता लोग आज रावण से भगवान ने बचा दिया, रावण का वध करके फिर से सबका साम्राज्य वापस कर लिए, लेकिन अभी भी इन देवताओं के मन में रावण का भय है और रावण को जो मुक्ति प्रभु ने दिया उस मुक्ति से जैसे समस्या है। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि हे नाथ, यह रावण जिसका आपने वध किया है, इसने संपूर्ण मानवता को परेशान कर दिया था, अधम महापापी था, लेकिन आपने फिर भी इसको अपने धाम भेज दिया, इसकी मुक्ति कर दी है। यह हमको समझ में नहीं आया। प्रभु श्री राम इन देवताओं की बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति की संतान कोई बहुत गुणवती हो और कोई बहुत अवगुणी हो। अवगुणी संतान को उसके माता पिता बार बार प्रयास करके रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, वो आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी पिता पुत्र या अभिभावक और संतान का रिश्ता समाप्त नहीं होता। अंततो गत्वा तक, अंत समय तक माता पिता चाहेंगे कि हमारी संतान सही मार्ग पे आ जाए, उसके लिए तो उसके सारे बच्चे एक समान हैं। वैसे ही संसार में चाहे धर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई बहुत विशाल जीव हो या फिर अति सूक्ष्म जीव हो, यह सब ईश्वर के ही है। परमात्मा का अंश ही आत्मा के स्वरूप में इन सभी जीवों में है और राम परम ब्रह्म है, वह तो सब पे अपनी करुणा बरसाते हैं। देवता लोग, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी, बार बार प्रभु से विनती करते हैं कि नाथ, हम लोग अधिकारी हैं। ईश्वर जिसको अधिकार दिए रहते हैं उसको बड़ी मर्यादा से काम करना होता है। जिसको जितना बड़ा अधिकार भगवान ने दिया है, उसके द्वारा की गई गलती समाज के उतने बड़े भाग में परेशानी दे देता है। इस बात को देवता लोग भी समझ रहे हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, चरण में अपने शीश झुका करके कह रहे हैं कि नाथ, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगति विसारी। हम लोग अधिकारी तो हैं, हमको अपने अधिकार तो दिया, लेकिन हम लोग अपने लालच के वश आकर के, स्वार्थ के वश में आकर के बहुत सारी गलतियां पाप करते हैं और उसी के दंड के स्वरूप में यह राक्षस आगे बढ़कर के हम सभी देवताओं को दंडित करते हैं। भव प्रवाह संकट हम पारे, अब प्रभु पाहि शरण करते हैं। भव सागर के आवागमन से हम निकल नहीं पाते हैं प्रभु, अब आपकी शरण चरण में है, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। तो राम की महत्ता रावण वध में कम है। रावण वध करने के नाते राम महान नहीं है। रावण वध करने के बाद भी लंका की ओर न देखना,
रावण वध करने के बाद भी रावण को मुक्ति दे देना, यही तो राम की करुणा है। और छोटे छोटे बानर भालू भी, उनकी समस्या भी प्रभु श्री राम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे शरीर में कहीं अगर दर्द हो, चाहे वह पैर में हो, चाहे वह सर में हो, चाहे वह हाथ में हो, हम जान जाते हैं। वैसे ही प्रभु के समक्ष कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं हो। भगवान से जो हम लोग प्रार्थना करते हैं वह तो अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, स्वयं को सुनाने के लिए करते हैं। प्रभु के समक्ष हम खड़े हो जाए तो बिना बोले भी भगवान हमारी सारी बातों को जान जाते हैं और प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। यही बात देवता लोग बार बार वंदना करके प्रभु श्री राम से स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी इन देवताओं के पीछे लाइन में लगे हैं। आज तो राम के दर्शन करने की जैसे लाइन ही लग गई। लेकिन जब भगवान के पास से देवी सीता का हरण हो गया था, यही देवता लोग, यही ऋषि मुनि, यही सभी लोग इन राम को भगवान भी मानने से मना करते। यह राम, यह तो पाखंडी के स्वरूप में सोने के हिरण के लिए पीछे दौड़ गया और आज सारे देवता लोग एक पंक्तिबद्ध खड़े होकर के प्रभु श्री राम की शरण में। तो विपरीत समय में अगर किसी ने अपमान किया है, अगर किसी ने कड़वे वचन बोले हैं, तो जब समय ठीक हो जाए तो उन सारे कड़वे वचन को, सारे अपमान करने वाले लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। यही प्रभु श्री राम की शक्ति है और इसीलिए राम करुणा शंकर के स्वरूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से कहते हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करि कोप कहा जन रंजन भंजन शोक भयं गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम अज व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम विरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल बिंद निकंद महाकुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भव कारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सर चाप मनोहर त्रोन धरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मद मार मुधा ममता समनम अनवाद अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद पदांति न ग्रंथ कथा रवि आतप वेन्नम भीन जथा कृत कृत विभो सब बानर ए निरखंति तवानर सादर ए कृत कृत विभो सब बानर ए निरखंति तवानन सादर ए दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये जहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन राम क्षमा पद पंकज सेवित सांब उमा गायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहित पत पुरारी विनय की चतुरानन
प्रेम पुलक अतिघात, शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात। ब्रह्मा जी प्रभु से राम का वंदन किए। यह पूरी वंदना पढ़ने में बड़ा ही आनंद प्रदान करती है, लेकिन इस वंदना का भाव के साथ, अर्थ के साथ अगर इसको हम जाने तो ये बड़ी सुंदर वंदना है। तो पूरी वंदना का भाव बताना तो अच्छा है ही है, लेकिन इस वंदना में भगवान के दो ऐसे गुण बताए हैं जो गुण हम सब मनुष्य शरीर में भी होते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से ही वह जान पाते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा कि गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। जब किसी पे हम सबको क्रोध आता है तो क्रोध हमारा विवेक खा जाता है, अर्थात क्रोध में रह करके हमको कोई भी चीज का ज्ञान नहीं होता है कि किसको क्या बोलना है, और बहुत कड़वे कड़वे वचन बोल जाते हैं, बाद में भले पछतावा होता है। लेकिन प्रभु क्रोध में रहने के बाद भी ज्ञान स्वरूप में। राम की विशेषता यह है कि वह चाहे कितना भी क्रोध करे, लेकिन उसके बाद भी वह ज्ञान स्वरूप में रहते हैं, करुणा स्वरूप में होते हैं। इसीलिए रावण का वध करने के बाद भी वह रावण को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यह प्रभु श्री राम की कृपा है, और राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके अंदर भी यह गुण आ जाता है। क्रोध में रहते हुए भी ज्ञान का रहना, यह बड़ा दुर्लभ बात है। और जो दूसरा जो गुण है, बिनु कारण दीन दयाल होता है। हम बिना स्वार्थ के किसी का भी भला नहीं कर सकते। हम कोई काम करते हैं, यहाँ तक कि भगवान की माला का भी अगर हमें जाप करना है, भगवान के नाम का भी जाप करना है, वह भी हम संख्या के आधार पर करते हैं। हमारी सेवा पूजा ज्यादातर इसलिए होती है कि भगवान हमारी कामना को पूर्ण करे, भगवान हमारे दुख हर ले। भगवान से हमें प्रेम हो गई। जैसे छोटे बच्चों के हम लालन पालन करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, वह प्रेम ईश्वर से नहीं हो पाता कि चलो आज भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, अब प्रभु से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें। लेकिन राम बिना किसी स्वार्थ के सबसे प्रेम करते हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम। बिना कारण के भी आप हम सबकी रक्षा किए हैं, बिना कारण के भी राम सबके ऊपर कृपा करते हैं। यह राम जी की दो विशेषताएं ऐसी है जो इस धरती पे रहते हुए भी सबके पास प्रभु की कृपा से आ सकती है। या हम भगवान से बार बार यह विनती करते हैं, हम भगवान से यह विनती करते हैं कि प्रभु गलतियों को क्षमा करिए, गलतियों को क्षमा करिए, गलतियों को क्षमा करिए। लेकिन क्या हम किसी को क्षमा कर पाते हैं? यही तो राम का गुण है, यही राम की विशेषता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगा। राम जी की विनय, राम जी की अर्चना वंदना ब्रह्मा जी कैसे करते हैं? प्रेम पुलक अतिगा। शरीर एकदम पुलकित हो गया है प्रेम में, अपने हृदय के गहराइयों से राम जी की वंदना कर रहे हैं। शोभा सिंधु विलोकन, लोचन नहीं अगाध। और सीताराम की मनोहर जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है कि ब्रह्मा जी की भी लोचन नहीं अगाध इतने सुंदर हैं कि आंखें थक नहीं रही हैं, मन भर नहीं रहा है। मन करता है कि देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, बार बार देखते रहे। आंखें हैं, आंखों के होने में फायदा यह है कि आज सीताराम का दर्शन कर रहे हैं। राम जी की कथा सुनने का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। सीताराम की मनोहर जोड़ी को हम ऐसा सोचे कि उन सारे बानरों में से हम भी एक बानर हैं जिस मनोहर जोड़ी को देख रहे हैं, और देखते हुए हमारी भी आंखें न थक रही हैं और न ही मन यह भर रहा है। इतनी सुंदर सीताराम की यह जोड़ी है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। उसी समय बड़ा अचरज वाली बात, देवता लोग और ब्रह्मा जी लोग स्तुति किए। उसी समय आकाश मार्ग से
दशरथ जी महाराज भी प्रकट हो गए। दशरथ जी महाराज तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो प्रकट कैसे हुए? तेही अवसर दशरथ कराए, तनय विदो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब कीन्हा। अब प्रश्न यह होता है कि दशरथ जी की तो मृत्यु हो गई, तो दशरथ जी आए कैसे? तो हम सबके भी कुल खानदान में बुजुर्गों की या किसी की मृत्यु हो जाए तो हम लोग श्राद्ध के समय जैसे उनको बुलाते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए हुए जल को, पिंड को, भोजन को वह ग्रहण करें और तृप्ति हो, अर्थात वह पितरों के रूप में वास करते हैं। दशरथ जी महाराज के हृदय में राम के लिए इतना अगाध प्रेम था कि दशरथ जी पितर के रूप में पितृलोक में उनका वास था। और जब राम ने रावण का वध कर दिया और सब लोग राम जी की वंदना कर रहे हैं, तो स्वयं दशरथ महाराज जी भी आए। दशरथ जी को देख करके राम जी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब कीन्हा। दोनों भाई लक्ष्मण जी महाराज और भैया राम, प्रभु श्री राम, दोनों भाई और देवी सीता सब मिल करके दशरथ जी के चरणों की वंदना करते हैं और दशरथ जी अपना आशीर्वाद देते हैं। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जित्यो अजय निशाचर राहु, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठान। अभी तक तो सब लोग राम जी से कहते हैं, लेकिन अपने पिता को देखने के बाद प्रभु श्री राम अपने पिता से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे पिताजी, ये जो रावण का वध हुआ है यह हमारे प्रभाव के नाते नहीं हुआ, यह तात सकल तव पुण्य प्रभाव, आपका ऐसा पुण्य था कि उस पुण्यों के कारण रावण का वध हो सका। हमारे पितरों का, हमारे कुल खानदान में पूर्वजों का जो पुण्य होता है वह आने वाली संतानों को मिलता है। निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है। बाबा खीरेश्वर महादेव जी का यह जो मंदिर स्थापित है, कोई कहे कि इसको हमने स्थापित किया है, यह हमारे प्रभाव से स्थापित नहीं है, यह तो पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनके पुण्यों का प्रभाव है कि साक्षात भगवान शंकर भी यहाँ पे आकर के स्थापित हुए। वही बात रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके पुण्य के प्रभाव के कारण इतने बड़े राक्षस का हम वध कर सके। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सली रोमावली ठानी। दशरथ जी महाराज राम जी की बातों को सुनकर के प्रेम उनका और बढ़ गया और रोमावली बाढ़ी, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। कभी कभी किसी को देखे, एकरा देखने में वो अच्छा लगता है कि मन करता है कि हमारे आंखों में कैमरा हो, उसकी फोटो खींच ले। आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। राम जी के स्वरूप देख करके दशरथ जी भी आनंदित है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुराम, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्यो दृढ़ ज्ञाना, ताते तुमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो, सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, तिम कहु राम भगत निके। जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं वह मोक्ष नहीं लेना चाहते, वह तो चाहते हैं कि अपने शरीर से हम अनेक जन्म लें और अपने शरीर से, अपने हाथों से भगवान की सेवा करें। भगवान शंकर यही बात देवी पार्वती से कहते हैं कि जो भगवान के गुणों की उपासना करने वाले लोग होते हैं वो मोक्ष चाहते नहीं है, वह तो चाहते हैं कि हम अनेक बार जन्म लें और भगवान की चरण शरण में वंदना करते रहें, सेवा करते रहें। सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगत निज देहि, बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा, मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जहि तपत पुरारी। अब दशरथ जी की मुक्ति होती है, अब वह पितृलोक छोड़ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश, शोभा देखि हर्ष मन, स्तुति कर सुर ईश, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सीताराम जी की जोड़ी को देख करके देवराज इंद्र चले आते हैं। अब वह भी भगवान के चरणों को पकड़ करके भगवान की वंदना शुरू कर देते हैं। जय राम शोभा धाम,
दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप, जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारऊ नाथ, भय देव सकल सनाथ, जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय राम नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल, लंकेश अति बल दार्भ, किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग, हटि पंथ सबके लाग, पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल, मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखि प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप, वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि, करुणा कोमलम, अवकरि कृपा विलोकि मोहि, आयसु देहु कृपाल, काह करहु सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। देवराज इंद्र आते हैं, भगवान श्री राम के चरण शरण में गिर पड़ते हैं और प्रभु की वंदना करके कहते हैं कि नाथ, हमको बहुत अहंकार हो गया था, हम ऐसा सोच लिए थे कि हमारे जैसा संसार में कोई है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं, और उसका फल, अहंकार का फल हम भोग लिए हैं। हे नाथ, बार बार आपके चरणों को पकड़ रहे हैं, अपनी भक्ति दीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा करें। देवराज इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं कि एक कृपा तो यह कर लीजिए कि अब करी कृपा विलोकि मोहि, एक बार दृष्टि उठा करके मुझे देख भर लीजिए। आप जिसको देख लेंगे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान की आंखों के सामने पहुंच जाए तो कष्ट तो वैसे ही उड़न छू हो जाए। देवराज इंद्र कह रहे, प्रभु एक बार हमको देख भर लीजिए और आदेश दीजिए, हमारे लायक कोई काम हो तो वह काम हम कर दें। बार बार विनती कर रहे हैं, प्रभु हमारे देवराज इंद्र के पद का मान रख लीजिए और हमको देख लीजिए। हमारे प्रभु की कृपा बड़ी ही सुहानी होती है। हे नाथ, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, उनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत पुर निभुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि विधि, नाथ थोड़े काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ
नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।